पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन्ह विचार। अति लघु रूप धरों निसी नगर करों पैसार। मसक समान रूप कपि धरी लंक ही चलेउ सुमिरी नर हरि। नाम लंकिनी एक निशिचरी सो कह चलिसी मोहिनिंदरी। सुंदरकांड अपने जीवन को सुंदर बनाने का एक सुंदर उपाय, साधन। और सुंदरकांड पूरी कथा हनुमान जी की है। हनुमान जी जीव स्वरूप हैं, संत स्वरूप हैं और गुरु स्वरूप भी हैं, भक्त हैं। और भक्त जो है वो भगवान भी है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। भक्ति भक्त भगवंत और गुरु का ये चारों एक ही है। और ये चारों लीलाओं के माध्यम से तो हमने देखा कि हनुमान जी भूले हुए हैं, बलवान हैं, बलशाली हैं, भगवान के प्रेमी हैं, भक्त हैं। पर जब सीता का पता करना और उस पर चर्चा हो रहा है सब के बीच में, तो हनुमान जी चुपचाप एक पत्थर के ऊपर बैठ के और बेर और कुछ फल खा रहे हैं। यहां भारी चिंता व्याप्त है कि कौन जावेगा, कौन जाकर पता करके आएगा सीता का। हनुमान जी बेखबर हैं सबसे। और तब जामवंत गुरु स्वरूप जाकर उन्हें बोध प्रदान करते हैं कि हनुमान जी सब अपने अपने बल का बखान कर रहे हैं। मैं आधा जाऊंगा, मैं पूरा जाऊंगा, तो आप तो चुपचाप बैठे हो। आपको भी अपना मतामत प्रकाश करना चाहिए। तो हनुमान जी भूले हुए हैं, उन्हें श्राप है। और ये श्राप केवल हनुमान जी को नहीं है, हम समस्त जीवों को है कि हम अपनी सात्विक शक्तियों को भूले हुए हैं। हमारे भीतर जो सात्विक गुण हैं, जिस गुण से हम भक्ति को उपलब्ध हो सकते हैं, शांति की खोज कर सकते हैं, वो हम भूल कर बैठे हैं। तब हनुमान जैसे जब ज्ञानी नाम अग्रगण्यम इतने ज्ञानी हैं और माता सीता का खोज करना है और भूल के बैठे हुए हैं, कैसे इन हनुमान जी की पूजा की जाए। तुम्हारे घर में कोई बहुत बड़ी चिंता की बात हो गई हो, सब उस पर चर्चा कर रहे हैं और एक आदमी बैठ के मस्ती से बादाम खाए जा रहा है। घर का कोई किडनैप हो गया, अपहरण हो गया, सब युक्ति में है कैसे जाएं, कैसे पता करें। और एक आदमी बादाम खा रहा है और बोल रहा है, अच्छा वो गुड़ नहीं है क्या? वो तो अच्छे लोग थे, नहीं तो वरना लोग तो यहां मारना शुरू कर देंगे पहले इसी को। पागल हो गया क्या? यहां कितनी बड़ी चिंतन चल रही है, क्या किया जाए।
और इनको कहते हैं ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य है ये। पर हनुमान जी अभी विशुद्ध रोल कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं। जो राम जी ने इनको दिया है वो रोल प्ले कर रहे हैं। तो वो अभी भूले हुए हैं, जीव की तरह, हमारी तरह। और ऐसे ही समय में सद्गुरु की जरूरत होती है। गुरु ऐसे ही समय में आते हैं। उसके बाद जामवंत गुरु के रूप में आते हैं और आकर उन्हें समझाते हैं, बोध दिलाते हैं। पवन तनय बल पवन समाना, हनुमान जी आप पवन के पुत्र हैं तो पिता की कुछ शक्ति तो आपके भीतर होगी ही। और समुद्र पार करना है तो पवन को कौन सा तकलीफ है समुद्र पार जाने में, वो तो उड़ता ही है। तो अपने पिता की कुछ शक्ति तो तुम्हारे भीतर होगी, उसे याद करो और भगवान के इस महत् कार्य को करो। जब बहुत प्रकार से जामुन जी ने उन्हें याद दिलाया कि आप कौन हैं, तो हनुमान जी को याद आ गया। जीव भी सोया हुआ हनुमान है और जामवंत गुरु सदृश हैं। वो आके सिर्फ याद दिला देते हैं कि आप चिदानंद भगवान के स्वरूप हो। आप इतनी दुखी क्यों हो, तकलीफ में क्यों हो, चिड़चिड़ा क्यों रहे हो? आप तो सदैव आनंदित रहने वाले हो क्योंकि भगवान के अंश हो। तो हनुमान जी आगे बढ़े। याद आ गया कि मैं जीव हूं और मैं शांति के लिए इस जगत में आया हूं और शांति लंका में है। अपहरण कर लिया है रावण ने। रावण कौन है? रावण क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह है। और हम सबों के जीवन के शांति का अपहरण करने वाला भी हमारा क्रोध है, हमारा लोभ है, हमारा ही मोह है और हमारे अहंकार हैं। आप कभी कभी शांति होगा तब तो शांति से विचार करोगे। अशांति से ही विचार कर लेना बैठकर। सोच तो सकते ही हो, सोचते ही हो। जरा सोचना कभी कि आज जो मैं दुखी हूं, आज किसी कारण दुखी हो गए हो, तो सोचना कि कारण क्या था, किस कारण से। और पक्षपात मत बनना, जज बन जाना। अब तुम्हारा मन और जो सामने वाली परिस्थिति, जो व्यक्ति के कारण तुम्हारा मन खराब हुआ है, दोनों में जज बन जाना और कहना भाई दोनों आप वादी प्रतिवादी हैं, मैं जजमेंट करूंगा। और फिर बहुत सुंदरता के साथ अवलोकन करना कि प्रारंभ कहां से हुआ घटना। आप जड़ पर पहुंचेंगे कि अरे ये तो सब मेरे मन का खेल है, भाई उसके मन पर मेरा अधिकार नहीं और मेरा मन मेरे अधिकार में नहीं। तब तो मैं कभी शांत रह ही नहीं सकता, कभी सुखी हो ही नहीं सकता, कभी आनंद जीवन में मिल ही नहीं सकता। जब जज बनोगे ना, और आप जज हो भी, आप तो विशुद्ध आत्मा हो, आप मुलजिम थोड़े ही हो, आप विशुद्ध आत्मा हो, आप जज हो, जजमेंट करने वाले हो। तो हर जो परिस्थिति आती है, जो आपको अवसाद देती है, दुख देती है, आपको पीड़ा देती है, तो आप उस पर विचार करो। बस सो जाओ। अगर ज्यादा क्रोध है तो जाओ घर में सो जाओ 10 मिनट के लिए, तकिया लगा के पांव पे पांव रख के, और कहो भैया अब दोनों का मैं जजमेंट कर रहा हूं कि अभी हुआ क्या था 10 मिनट पहले और क्यों मैं इतना क्रोधित हूं। और देखना दोनों को, उसने क्या कहा, मैंने क्या कहा। अब मैंने जो कहा, मेरे मन को अपना मत मानना,
बस दोनों ही तुम्हारे लिए बराबर हैं, सामने वाला भी तुम्हारा मन भी, क्योंकि मन तो बदमाश है, तुम जानते हो, सारा चक्कर मन का है। तुम मन को अपना मत मानना, अपना मानोगे तो तुमको जजमेंट भी तुमसे गलत करवा देगा, अपने पक्ष में करवा लेगा। दोनों को खड़ा करके विचार करना, तो देखोगे इतनी सुंदर परिणाम तुम्हें प्राप्त होगी कि तुम जड़ तक पहुंच जाओगे। अच्छा, तो ये क्रोध का कारण था, ये तो ठीक नहीं। और नाहक ही मैंने उसको इतनी गाली दे दी, नाहक ही उसको इतना कुछ कह दिया। मामला तो ये है, हमारा भी मन इसमें कम दोषी नहीं है। तो जीव दुखी है, जीव दुखी इसलिए है कि बेचारा भूला हुआ है। कोई भी व्यक्ति कोई गलती कर रहा है आपकी नजर में, तो उससे घृणा मत करिए। आप घृणा करेंगे तो उन्हें प्रबोध कैसे होगा। आपका बच्चा गलत करता है, बच्चे से गलतियां हो रही है, आप घृणा करने लगो उससे, बात बात में टोकने लगो, बात बात में गालियां देने लगो, बात बात में उलाहने देने लगो, तो अच्छे बनने की संभावना तो कम है, क्रिमिनल बनने की संभावना ज्यादा है। मनोविज्ञान ऐसा ही कहता है। कई बार मैंने आपको कहा है कि बच्चे घर में हैं, अब कोई आया तो ये पढ़ती नहीं, ये लिखती नहीं, वो पढ़ता नहीं, ये अच्छे से घर सफाई नहीं करता, अरे ये बड़ा बकबक करता है, जो आवे। तो बच्चा क्या हैबिचुअल हो जाता है, अरे मम्मी का तो काम ही है, इनका काम ही बकबक करना। तो फिर वो अपने काम को जस्टिफाई करके और उसी काम को करते रहता है। आपके शब्द असर न खो दें। क्यों बोलोगे इतना? आपके शब्दों में वजन होना चाहिए। देखो, हनुमान जी भी भूले हुए, इतने ज्ञानी होकर भी, लेकिन कोई जामवंत ने बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस याद दिलाया, हनुमान जी आप पवन के पुत्र हैं, आप तो उड़ सकते हैं, और लंका के पार जाना है, लंका जाना है, और वहां जाकर सीता जी का पता करना है। तो हनुमान जी ऐसे करके देखते हैं, मुझ में इतनी शक्ति है क्या? बोला आप भूल गए, बचपन में जाके सूर्य निकल गए, और पता नहीं कितने कितने आपके कारनामे हैं जब छोटे थे। बाल समय रवि भक्षलियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। तो जामुन जी ने कुछ किया नहीं, बस उनको याद दिला दिया। और देखो, सज्जन व्यक्ति को याद दिलाना ही बहुत है। दुष्ट को 50 बार याद दिलाओ, 50 बार उसको शासन करो, उसको समझना नहीं है। और सज्जन व्यक्ति के लिए 1 बार 2 बार 3 बार चीजों को कह देना ही काफी है, वो समझते हैं। अगर कोई सज्जन भी है, आप जानते हैं, कई बार आप कहते हैं वो दिल के बड़े अच्छे हैं, उनका दिल बहुत अच्छा है, पर आप उनसे विरोध रखते हैं, आपका उनसे बनता नहीं। क्यों? अगर वो दिल के अच्छे हैं तो हमारे कहने में कहीं खोट है, हमारी भाषा में कहीं खोट है। जिस तरीके से बातों को रखना चाहिए हम रख नहीं पा रहे हैं। तो प्रभु से प्रार्थना करिए कि ठाकुर जी ऐसी भाषा प्रदान करिए कि इतने अच्छे दिल के वो व्यक्ति हैं, हमारी बात का असर हो जाए उनके ऊपर, और ठाकुर जी आपकी सहायता करेंगे। वो परम सत्ता परम शक्ति आपकी सहायता करेगी, और नहीं तो फिर दोनों ही अड़े रहेंगे, आप अपनी जगह वो अपनी जगह, तो मामला तो बनेगा नहीं। अब हनुमान जी कहते, अच्छा इतने सारे हैं तो सबसे जाके पूछो, हम चैन से 2 बेर क्या खा रहे हैं, आम क्या खा रहे हैं, मेरे ही पास चले आए। पवन तनय बल पवन समाना, तो क्या करूं? पवन तनय भाई, सब आधा जा सकते हैं, कोई पूरा जा सकता है, मुझे भी तकलीफ है, मैं नहीं जा सकता, बड़ी बुखार है भी, बड़ी बीमार हूं। हनुमान जी को न जाना होता तो कौन जबरदस्ती भेज देता? सब तो इनकार कर चुके थे, लाखों बंदर थे, बड़े बड़े वीर, सब इनकार कर चुके थे, क्योंकि सबको अपनी शक्ति का भरोसा था और अपनी शक्ति से माप रहे थे कि हम जाकर शांति ले आएंगे कि नहीं। बंधुओं, याद रखिए, शांति की प्राप्ति में आपकी शक्ति सिर्फ कारगर नहीं है। अगर आपके गुरु और परमात्मा आपके साथ नहीं है तो उस शांति को आप ला नहीं सकते। और आप देखेंगे कि यहां जामवंत गुरु बने हैं, और लंका की पूरी यात्रा में भगवान राम बार बार हनुमान जी की सहायता कर रहे हैं। जिमी अमोघ रघुपति कर बाना,
ए ही भांति चले हनुमाना। जैसे रघुपति का बाण है अमोघ, एक बार लक्ष्य निर्धारित करके मार दिया तो रुकने वाला नहीं, वैसे ही हनुमान जी चले जिमी अमोघ रघुपति करवाना। इसका सीधा सीधा अर्थ समझ लीजिए, ठाकुर जी के वाण पे बैठ के ही जा रहे हैं हनुमान जी, ये छिपा हुआ है यहां। तो हनुमान जी अपनी शक्ति का विचार नहीं करते। जब जामवंत कहते हैं आपने ऐसा किया वैसा किया, हनुमान जी ने कहा नहीं, तो उन सब का परिणाम क्या हुआ? दाढ़ी टूट गई वज्र के प्रहार से, और कहा जो कुछ याद रहता था वो भूल गए। जब अपनी शक्ति का प्रयोग किया तो ये दो इनाम मिले हैं मुझे, एक दाढ़ी तोड़ दिया मेरा चिन्ह, और भूल जाता हूं, शक्ति याद नहीं रहती। यही तो अपनी शक्ति का मुझे परिणाम मिला है। तो कहा अगर आप कहते हो कि मैं जा सकता हूं तो मैं जा सकता हूं, लेकिन रघुपति की कृपा से और आपकी सिखावनी से जा सकता हूं। देखिए हनुमान जी की विनम्रता देखिए, कह रहे हैं जब मैंने अपनी शक्ति का प्रयोग किया तो दो परिणाम मुझे मिले। एक जीवन भर भूलने का रोग मिल गया, मुझे अपना बल ही याद नहीं रहता, और दूसरा आपको पता ही है इंद्र के वज्र से हनुमान की दाढ़ी टूटी हुई। वो सब सूर्य को खाने के समय की बातचीत चर्चा है। इसलिए अगर आप कहते हो कि मैं बलवान हूं तो निश्चित ही रघुपति का बल मेरे भीतर होगा, मेरे ठाकुर जी का होगा, और मैं भूला हुआ हूं, आप मुझसे मेरा परिचय करा रहे हो, जरूर कर सकता हूं। अगर आपकी और भगवान की कृपा हो जाए तो क्या नहीं कर सकता, जरूर हो जाएगा। विनम्रता से अपनी सफलता की यात्रा प्रारंभ करिए, विनम्रता से शांति की खोज प्रारंभ करिए। किसी क्रांति की जरूरत नहीं है। वो क्रांति जो जीवन में अशांति ला दे वो क्रांति थोड़ी ही होता है। क्रांति शब्द भी आया कि शांति जीवन में आ जाए, क्रांति का परिणाम शांति होना चाहिए। आज समाज में क्रांति का परिणाम शांति नहीं है, अशांति है। हर जगह क्रांति और हर जगह अशांति। वो क्रांति किस काम की जो आपको ही अशांत बना के बैठी है। तो हनुमान जी क्रांति करने को तैयार हैं, पर शांति के लिए, और आप देखोगे वो शांति की खोज भी कराएंगे। अब हनुमान जी प्रारंभ की अपनी यात्रा को। कल मैंने कहा था कि एक पर्वत के ऊपर पहले गए, आधार मजबूत किया, उछले तो पहले अपने घर वाले, अपने चाचा जी और धन, दो चीज आके उनके रास्ते में खड़ा हो गया। नहीं ये ठीक नहीं है, अभी मत जाओ, थक गए हो, थोड़ा आराम कर लो। अभी निकले ही थे, अभी तो उछले ही थे, और तब तक वो मैनाक पर्वत आ गया। नहीं भैया थोड़ा आराम कर लो। तो हनुमान जी नाराज भी हो सकते थे, भाई अभी उछला और बस आराम कर लो, आप तो चाहते ही नहीं कि मैं काम करूं, शांति के लिए जा रहा हूं। और शांति दूसरे के लिए थोड़ी खोजी जाती है, शांति अपने लिए खोजने जा रहा हूं। सीता शांति है, सीता भक्ति है, सीता प्रेम स्वरूपा है, मैं उनको पाने माता के पास। एक बेटा अपने माँ के पास जा रहा है, माँ की आंचल से ज्यादा शांति कहां मिलेगी इस संसार में। और माता से मिलने में आके बाधा खड़े हो गए। आराम कर लीजिए, सीधी सीधी बात समझो, तुम अपनी मैया के पास जा रहे हो। हनुमान जी की माता कौन है? आपको अच्छे से पता है कि इस जगत में दो ऐसे लोग हैं जो कोई नाता नहीं मानते, एक हनुमान जी, एक लक्ष्मण जी। किसी को कुछ मानते ही नहीं, जो हैं रघुपति, भाई यही है, पिता यही है, माता भी वही है, जानकी और रघुपति। एक लक्ष्मण जी हैं, आपने देखा होगा वनवास के समय में जब लक्ष्मण जी अपने माता के पास जाते हैं कि माँ मुझे वन जाना है तो आपका आज्ञा। तो बोला यहाँ क्यों आ गए? बोला नहीं, प्रभु ने कहा अपनी माँ से आज्ञा लेके आओ। कहा मेरे दूध को कलंकित कर दिया, इतने मूढ़ हो तुमको मैं जानता नहीं था। मुझसे जन्म लेकर के, सुमित्रा के बेटे हो करके, और तुम्हारे भीतर इतनी बुद्धि ना आई, इतने सजग न हुए, इतने समझदार न हुए। लक्ष्मण जी भी घबरा गए। एक तरफ राम जी कहते हैं माँ से पूछ के आओ, माँ से कह रहा हूं तो माँ बोल रही है निर्बुद्धि है, कुछ समझ में नहीं आता, मामला क्या है।
तो मां कहती है लक्ष्मण की कि तुझे बचपन से सिखा के रखा था कि न मैं तेरी मां हूं न दशरथ तेरे पिता हैं। इस दुनिया में माता पिता तेरे राम हैं, और जब जगत जननी आ जाएंगी, तुझे बचपन से तो बताई हूं, जब राम की पत्नी आ जाएंगी, तुम्हारी भाभी आ जाएंगी, तो वही तुम्हारी मां है। तो अब तुम दोबारा मेरे पास पूछने कैसे आ गए? क्या सीता नहीं थी वहां पर? क्या जानकी नहीं थी? बोला नहीं, वो तो दोनों साथ में ही खड़े थे, राम और जानकी। राम जी ने कहा जा मां से पूछ क्या। अरे मूर्ख, इतना जो इधर आने में देरी की, वही जानकी जी के चरणों में गिर के पूछ लेता कि मैया आपका क्या आदेश है। क्या पराकाष्ठा है। देखिए भगवान के प्रति, ये भगवान और भगवान की शक्ति के प्रति जीव का कैसा भाव होना चाहिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। जो है आप ही हो, इष्ट ही सब कुछ है। मेरे जो इष्ट है ना, वही मेरे सब कुछ है। अब आपके इष्ट परमात्मा कृष्ण हो सकते हैं, आपके इष्ट राम हो सकते हैं, आपके इष्ट देवी हो सकती है, आपके इष्ट आपके गुरु हो सकते हैं। इसमें कोई भेद नहीं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, कोई इष्ट हो सकता है। और जब इष्ट के साथ आपका संबंध हो गया, तो फिर त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तुम ही मेरे सर्वम, सब जितने भी देवी देवता हैं संसार में, तुम ही हो मेरे लिए। मुझे और कहीं नहीं जाना, किसी के पास नहीं जाना। कहां कहां दौड़ूंगा, किससे किससे मिलूंगा, किससे किससे अरदास लगाऊंगा, किसकी किसकी प्रार्थना याद रखूंगा, किसके किसके मंत्र को याद रखूंगा। त्वमेव माता, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो उसी चरणार बिंद में अपनी समस्त प्रीति, अपना समर्पण लगा देना चाहिए, तब शांति की प्राप्ति हो जाएगी। तो आज हनुमान जी मां से मिलने जा रहे हैं। माता अंजनी ने भी सिखाया है हनुमान जी को। पिता पवन है और माता अंजनी है, और कह दिया है माता ने, खबरदार जीवन में अगर दोबारा मेरे पास आया तो हनुमान को जा, भाग जा यहां से, दोबारा मुंह मत देखना मेरा। क्यों? जब तक अपने असली पिता और माता की खोज न कर ले। जा, कौन है? रघुपति तेरे पिता हैं और जानकी तेरी माता है। आज हनुमान जी अपनी मां से मिलने जा रहे हैं, तो चाचा जी बीच में खड़े हो गए। मैनाक पर्वत चाचा है, और क्या लेके खड़े हुए? सोने का पर्वत। अरे अभी जवानी है, अभी कमाना है, अभी कुछ पैसा भी रखना है, समझते नहीं हो, और थोड़ा विश्राम कर लो बेटा, थोड़ा आराम कर लो, बड़ा लंबा यात्रा है। अरे भैया, मां से मिलने जा रहा हूं, कब का बिछड़ा हुआ हूं, माता भी पता नहीं वहां पर रावण के कैद में है, और आप विश्राम करा रहे हो मुझे। धन पर और रिश्ते के बल पर रिश्तेदारी दिखा रहे हो, और धन मुझे दिखा रहे हो। देखिए, सुंदरकांड का चर्चा केवल सुंदरकांड की तरह आप देखोगे तो आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। वो केवल फिर जाप हो जाएगा। मंगल भवने मंगलहारी, द्रवंश दशरथ अजय बिहारी, जामवंत के बचन सुहाए, और सब कुछ। अब एक एक बातों पर गौर करिए। यात्रा किसकी है, कौन किसका रोल है, और क्या निभा रहे हैं। आप बताओ ना, आपकी मां से मिलने में अगर घर का कोई व्यक्ति ही बाधा दे तो आप मानोगे? धन भी आ जाए, मां और तुम्हारे बीच में धन आ जाए, और तुम धन के लिए मां से न मिलो, तो तुम यार मनुष्य हो? तुमको कहा जाएगा मनुष्य? हनुमान जी कह रहे मैं माता से मिलने जा रहा हूं। अगर माता और पुत्र का संबंध है तो दूसरे किसी चीज को बीच में न आने दे रहे हैं। और जीव और शांति का संबंध है, जीव जा रहा है शांति की खोज में, बड़ा अशांत है जीव, तो शांत होने जा रहा है। हनुमान और सुग्रीव अशांत हैं कि नहीं? दोनों ही उस पर्वत पर हैं, बाली के डर से। दोनों अशांत हैं, जीव अशांत है। अब राम से मिलन हुआ, अब शांति की खोज चल रही है, भगवान मिले तो। नहीं तो दोनों ही अशांत थे, उतरते नहीं थे पहाड़ से नीचे, दोनों पहाड़ ही पर रहते थे बाली के डर से। मतलब जीव भयभीत है, अशांत है।
अब शांति की यात्रा में ये लंका, जहां शांति को कैद करके रखा गया है, हमारा शरीर ही लंका है। कल जब कृष्ण जन्म होना था तो मैंने कहा था अपने शरीर को गोकुल बना लो, गोकुल बनाओगे तो कृष्ण आएंगे, पर अभी हमारा शरीर लंका है, क्योंकि यहां का राजा रावण है, हमारा अहंकार राजा है। हम अहंकार के कारण चल रहे हैं, हम मनमौजी हैं, हम क्रोधी हैं, हम लोभी हैं, हम मोही हैं। तो भैया आपका तो घर पर पूरा का पूरा शरीर लंका है। और इसी लंका में, लेकिन हाँ याद रखो, इसी लंका में सीता भी कैद हैं, इसी लंका में शांति है, और तुम्हें पता करना है, तुम्हें खोज करना है। और जब वहां जाओगे माता के पास, तो वो भले ही बंधन में है, लेकिन वो आशीर्वाद क्या देती है? अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। वो कैद में है, तुम्हारी ही वृत्तियों के भीतर कैद हैं। तुम्हारे काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य, अहंकार ने शांति को दबा दिया है। लोग सोचते हैं रावण बड़ा बुरा था, रावण ने सीता का अपहरण कर लिया, माता को इतना कष्ट हो रहा है, बिचारी रो रही हैं, अग्नि मांग रही हैं कि आग लगा लूं। अरे भैया, ये किसी सीता की कथा नहीं है, ये तुम्हारी कथा है। तुम्हारी शांति तुम्हारे ही शरीर में कैद है और तड़प रही है, रो रही है, और हम रावण को गाली दिए जा रहे हैं। रावण ने सीता का अपहरण कर लिया। तुम्हारा जो अहंकार है वही तुम्हारी शांति का अपहरण करके बैठा है। रावण पर क्रोधित मत होइए, अपने अहंकार को मिटाने का प्रयत्न करिए, अपने अहंकार से शिफ्ट हो जाइए, जरा दिशा बदलिए, जरा दृष्टि बदलिए, जरा शास्त्रों की गहराई को समझें, गंभीरता को समझें। अब तो गहराई कहने में भी कैसा लगता है, 2 दिन से सुन रहा हूं, हंसी की बात नहीं है, बात बड़ी गहरी है। तो गहराई कहूंगा तो दिमाग वहीं चला जाएगा तुम लोगों का कि अच्छा बात बड़ी गहरी है, बड़ी गंभीरता है, डेप्थ है। ये हमारा अहंकार ही हमारी माता सीता का अपहरण करके बैठा है, और हम बाहर डंडा चलाए जा रहे हैं, उसको मारेंगे, ऐसे करेंगे, उसको नहीं होगा। ये भीतर की यात्रा है, अंदर की बात है। और अब बाहर परेशान हो, हैरान हो, सब लोग शांति बाहर खोजने में लगे। चाचा के कारण शांति में नहीं हूं, उनके कारण शांति में नहीं हूं, संपत्ति के कारण, काम नहीं चल रहा इसके कारण शांति मेरा हो गया है, बेटा बड़ा नालायक निकल गया है, वो मेरा मुनीम पैसा लेके भाग गया है, घर वाले मेरी बात नहीं सुनते, सब बाहर ही खोज रहे अपनी शांति को। कहां से मिलेगो भैया? ना मिलेगो। शांति तो तभी मिलेगी जब आप भीतर की यात्रा प्रारंभ करो, क्योंकि लंका आपका शरीर है, हृदय है। जब तक रघुपति इसमें नहीं है और जब तक गुरु आदेश तुम्हारे हृदय में नहीं चलता, तब तक ये लंका है। देखो ना, रावण पुजीरी है, पूजा करता है, बहुत पूजा करता है, शास्त्र सुनता है, हवन करता है। आप अभी देखेंगे जब हनुमान जी गए ना लंका में, तो बड़ी सुंदर इसी में आए, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, जह तह देखत अगणित जोधा। गोस्वामी की मति मारी गई है यार, तुलसीदास की। वो गया है लंका और कह रहा है मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। कितने मंदिर हैं रावण के नगर में, इतने मंदिर? वो तो गलत जगह है, वहां तो पता नहीं क्या क्या होना चाहिए। बोला ना, रावण है, अहंकार है, अहंकार जब होगा तो कपट भी होगा, और कपट सदा अपने आप को छिपाए रखता है। कोई बाहरी व्यक्ति अगर लंका में चला जाता और दिन के वक्त अवलोकन करके कोई टूरिस्ट बस जाती और घुमा के ले आती, तो राम जी के ऊपर लोगों को शंका हो जाता, अरे यार ये राम जबरदस्ती पड़े हुए हैं रावण के पीछे। ऐसा महात्मा, एक सुबह 4 बजे से जो हवन प्रारंभ होता, मंगलाचरण आरंभ होते, वेदों की ध्वनि, श्रुतियां, अभिषेक, दुग्धाभिषेक, जितने धार्मिक कार्य हैं दुनिया में, वो अयोध्या में उतने नहीं होते, उससे करोड़ों गुना ज्यादा लंका में होता है। और आपको एक बात बताऊं, हनुमान जी जब लंका पहुंचे ना, तो उनको भी एक बार शंका हो गई कि लगता है ठाकुर जी को कोई बहका दिया है, राम जी को।
ये बेचारा और सीता का अपहरण करेगा? मैं सुबह से आया हुआ हूं, देख रहा हूं कैसी क्रिया है इसकी। ऐसा त्रिपुंड लगा के रावण और एकदम सुंदर शिव तांडव का स्तोत्र और सुंदर सुंदर मालाएं सब लेके बैठा है। लेकिन बंधुओं, किसी व्यक्ति की असलियत दिन के उजाले में क्या पता चलेगी? न चल पाएगी। रात्रि अंधकार अर्थात जब अज्ञान का उसके ऊपर साम्राज्य होता है ना, तब पता चलेगा। जब रात्रि में रावण के नगर को घूमना प्रारंभ किया हनुमान जी ने, तब देखे कहीं भैंसे कट रहे हैं, कभी पशु कट रहे हैं, कहीं मदिरा की धारा चल रही है। पर दिन में तो लंका को कोई पहचान नहीं सकता। कपट का ये स्वभाव, उजाले में कुछ और अंधेरे में कुछ और, ये कपट का स्वभाव है। लोगों के पास कुछ और फिर पीछे कुछ और, ये कपट का स्वभाव है, ये रावण का स्वभाव है, ये अहंकार का स्वभाव है। और हनुमान जी जब चले तो अब वहां जब चाचा ने व्यवधान दिया और धन ने व्यवधान दिया, तो ऐसे ही घर में आपको लोग समझाते हैं, मत करो ये सब क्या जरूरी है, पहले ये कर लो वो कर लो। आप कहो मैं सन्यासी थोड़ा ही बन रहा हूं। आप जो सन्यासी सोचते हो ना पुराने जमाने की बात, कि सन्यासी मतलब वो मूंड मुड़ाया और कपड़ा पहना और निकला घर से, कोई सन्यासी नहीं बन रहा। यहां गृहस्थ सन्यासी की बात हो रही। सन्यास शब्द से इतना चिढ़ते क्यों हो? बड़ी सुंदर शब्द है, शांति को उपलब्ध कराने वाला शब्द है। चिढ़ो मत किसी चीज से। तो वो इस प्रकार की सन्यास की बात है, यहां अपने भीतर के सन्यास की बात है। बाहर हुआ ना हुआ चलो छोड़ो। और यात्रा भी तो भीतर की ही है, लंका भीतर है। इस लंका में सीता जी का जब पता लगा लोगे और सीता को जब वापस राम जी ले जाएंगे और एक भक्त यहां का राजा हो जाएगा विभीषण, तो फिर क्या अंतर है लंका और अयोध्या में? फिर दोनों राज्यों की तुलना होती है, दोनों की तुलना। आहा, विभीषण के राज्य में भी राम राज्य था और अयोध्या में भी राम राज्य था, दोनों जगह राम राज्य था। भक्त राज्य करे मतलब राम राज्य कर रहे हैं। तो मामला तो राजा की है। शरीर नहीं बदलना, शरीर को कष्ट नहीं देना, आंख नहीं फोड़ना है, जीभ नहीं काटना है। न रहेगी जीभ न मैं गाली दूंगा, जीभ ही काट लेते। भगवान का नाम स्मरण करते, लोगों के बीच जाते, कुछ अच्छी बातें कहते, जीभ क्यों काट लिया? जीभ काटने से क्या होगा? जीभ काट लोगे, गुस्सा आएगा तो स्लेट पे लिख के गाली दोगे, जाओ तो पटक के मारूंगा, तो हाथ ही काट ले, अब लिखूंगा कैसे? तो एक्सप्रेशन कहां जाएगा? दांत कट 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 दांत करोगे, दांत भी तोड़ लो, दांत भी ना होगा तो क्या 90 साल के बूढ़ों को क्रोध करते नहीं देखा? दांत जब निकल जाती है, केवल जीभ रहता है, फुक फुक करके बूढ़ा भी क्रोधित होता है। ये सब चीजें तो बाहरी हैं, इनको निकाल के क्या करोगे? कोई दांत तोड़ रहा है, कोई हाथ काट रहा है, कोई जीभ काट ले, कोई आंख फोड़ ले, इससे थोड़ी कुछ होगा। परिवर्तन तो भीतर का चाहिए। ये सब तो सहायक हैं। इतना सुंदर हाथ, इतने सुंदर तुम्हारे शरीर, इतना सुंदर तुम्हारा चेहरा, परमात्मा ने एक एक चीज तुम्हें कितनी फुर्सत से बना के दी है, आस्वादन करने के लिए, रस पीने के लिए। तुम मदिरा पियो, तुम गंदी चीजें पियो, तो उसका दुर्भोग भी तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। ये लिखा हुआ थोड़ी है मुंह में कि इससे शराब पीना है। आप दुरुपयोग कर रहे हो, करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सोचना है। तो इस लंका को ही गोकुल बनाना है और कोई यात्रा नहीं करनी आपको जीवन में। हम सबों का शरीर लंका है, मान लीजिए। पहले स्वीकार कर लीजिए, आपका हृदय लंका है, क्योंकि आपके हृदय में ही आपका क्रोध है, आपके हृदय में ही आपका लोभ है, आपके हृदय में ही आपका अहंकार है, सब आपके भीतर है। तो लंका यही है। तो क्या करें? कहा कृष्ण का प्राकट्य करा लो या हनुमान जी को बुला लो। उलट पलट लंका सब जारी। थोड़े मोड़े जो दुर्गुण थे उसको तो हनुमान जी जला दिए। अब एक सबसे बड़ा दुर्गुण रावण था, बाद में आके राम जी उसको हटा लिया। अहंकार को, अहंकार था और क्रोध था, उसको मिटा दिया राम जी ने, मोड़ दिया उसको।
और फिर वही लंका विभीषण के हाथ में गई तो राम राज्य हो गया वहां पर। तो ये सुंदरकांड की यात्रा बड़ी अच्छी है, ये हमारे भीतर की यात्रा है। और हम जो पाठ करते हैं तो पाठ करने से कभी मना भी मत करिएगा किसी को, बड़ा आनंद है पाठ करने में भी। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु दशरथ अजर बिहारी श्री राम जय जय राम, ये भी बड़ा पवित्रता प्रदान करता है। देखो, भगवान नाम से, भगवत कथा से और भगवत नाम के उच्चारण से, शास्त्रों के उच्चारण से हृदय शुद्ध होता है। ये जो कुछ विकार है ना, वो जलते हैं, मरते हैं। तो कोई पाठ भी कर रहा है तो उसको मत रोको, लेकिन उसको बस इतना बता दो कि मैया पाठ तो है ही है, पर पता है ये ऐसी यात्रा है, ये पाठ करते करते ही तुम्हारे हृदय में भगवान की शक्ति उत्पन्न हो जाएगी, गुरु कृपा हो जाएगी। बस इस पाठ में जो तुम पाठ कर रहे हो ना, इस पाठ के साथ गुरु जी को जोड़ लो। मैं तो सीधा आमंत्रण देता हूं आपको, पाठ करिए, पाठ न रोकिए। सुंदरकांड के पाठ रुकवा देंगे अच्छी बात नहीं है, जरूर करने दीजिए। हनुमान चालीसा का कोई पाठ करता है उसको रोक देंगे? अरे पाठ कर रहा है तब तो अर्थ जानने की भी इच्छा हो रही है, न करेगा तो हाँ, केवल पाठ कर रहे हैं और अर्थ जानने की इच्छा नहीं है, तब गड़बड़ी है। पाठ भी करें और अर्थ भी, मतलब गुरु जी को जोड़ दीजिए। गुरु जी हम हनुमान चालीसा बहुत पढ़ते हैं। हाँ बेटा बहुत अच्छा है, और क्या? तो गुरु जी हम थोड़ा इसका अर्थ समझते कि जो बोलते हैं वो बोलते क्या है, इसका मतलब क्या है। हो, जब एक एक चौपाइयों के रहस्य खुलेंगे तो अब आपको पढ़ना शुरू नहीं करना है। इतनी बार आप रटे हो, इतनी बार पढ़े हो कि जैसे जैसे गुरुदेव बोलते जाएंगे और भीतर में आपका सत्य प्रकट होता जाएगा। हाँ, ये तो मैं रोज पढ़ता हूं, अच्छा इसका मतलब ये है। और अब अर्थ जान के जब पढ़ेंगे और जब उसका पाठ करेंगे तो क्या कोई शत्रु भीतर रह सकता है? कोई वासना, कोई क्रोध, कोई लोभ, कोई मोह, कोई शोक, कोई दुख, कोई ताप, बात बात पे उद्विग्न हो जाना, अच्छा तो मैं बता दूंगा, अच्छा तो मैं समझ लूंगा, ये उद्विग्नता है। ये सब कब समाप्त होंगे? जब गुरुदेव के चरणार बिंद में बैठकर उनके ही मुखार बिंद से जो आज तक आपने जप किया है, कम से कम जिन लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ी है उनसे गुरु प्रसन्न है कि उनको पढ़ाना तो नहीं है अपने तरीके से, वो एकदम सुंदर भाव से पढ़ लेते हैं, कंठस्थ है, केवल हृदयस्थ करा देना है। और जिसको भी कंठस्थ भी नहीं है उसको तो पहले कंठस्थ कराओ तब हृदयस्थ कराओ, क्योंकि याद भी तो रहना जरूरी है। इसलिए जिसने सुंदरकांड पढ़ा होगा, जिसने हनुमान चालीसा पढ़ा होगा, वो एक कदम बढ़ चुका है भगवान की तरफ, एक कदम शांति की ओर बढ़ चुका है। अब बस एक दरवाजा बच गया है, गुरुदेव के मुखार बिंद से उसके रहस्यों को जान लेना है। जो केवल ऊपर ऊपर समझा है उसके भीतरी तत्व को जान लेना है। नारियल है ये समझे हैं, ऊपर ऊपर ही लेके दांत लगाए जा रहे हैं, दांत टूट जा रही है, काम नहीं बन रहा है। बस गुरुदेव उसको तोड़ डालेंगे, उसके भीतर से मलाई नुमा वो फल निकाल के आपको देंगे। अब मौज से खाइए ना, आनंद करिए, फिर उस फल का आनंद लीजिए। तो सुंदरकांड के मूल अर्थ को समझना है कि हमारे शांति की यात्रा है, हम शांति की खोज में निकले हैं। और आप सब बताइए ना, यहां कौन हनुमान नहीं है? हम में से सभी तो हनुमान जी हैं, सभी तो शांति की खोज कर रहे हैं। किसी से पूछ लीजिए एकांत में, वो यही कहेगा बस सब ठीक है, मैं शांति से जीना चाहता हूं और मुझे ये सब कचकच अच्छा नहीं लगता। तुम क्या भाई? बस गुरुजी शांति से जीवन निकल जाए, जो 10 साल बचा है। कई लोगों को मैंने सुना है कहते हैं अब 2 साल 4 साल 10 साल बचा है, शांति से निकल जाए बस। और छोटे आदमी से भी पूछो, 10 साल के बच्चे से, मम्मी बहुत कचकच करती हो, हर समय कुछ, थोड़ी देर तो शांति से रहने दो। बच्चा भी शांति खोज रहा है, बूढ़े भी शांति खोज रहे हैं, जवान भी शांति खोज रहे हैं, क्योंकि शांति कोई बाहर की वस्तु नहीं है, हमारा स्वभाव है। और अपने वस्तु की खोज तो सब करते। भैया आपको पता चला कि आपके पूर्वज ने कहीं, आपके पूर्वजों की कहीं संपत्ति थी और गलत तरीके से वो इधर उधर सरकार के खाते में चली गई कि किसी दूसरे के खाते में चली गई, तो आप जरूर प्रयास करोगे, कागज आपका, अच्छा ये हमारा है, हाँ तुम्हारे पास तो कागज है इसका, तो आप प्रयत्न करके अपनी संपत्ति को वापस ले लोगे। जब तक नहीं जानते शांति आपकी संपत्ति है, आप जानते नहीं,
बस गुरुदेव क्या है, कहा वो मैप उनके पास है। आपकी शांति तक पहुंचने का जो मैप है ना, वो गुरु और शास्त्र के पास है, और उनका कोई काम गाइड है, वो तो आप ही की शांति से आपको मिला देंगे। तो गुरु जी हमको शांति दीजिए। गुरु जी कहां से शांति देवें? गुरु जी तो अपनी शांति में है। अपनी शांति आपको दे दे तो क्या गुरु जी अशांति में बैठ जाए? गुरु जी को शांति प्रदान करिए तो बेचारे शांति बांटने लगे, तो 10 दिन के बाद गुरु जी को देखोगे कि बैठे हुए सूर्यनारायण चौराहे पर, क्या अरे सब बांट दिया, मैं अशांत हो गया। आपकी शांति से आपका परिचय करा देंगे जो आपके भीतर है। और हनुमान जी की यात्रा सुंदरकांड की यही है। जामवंत उनको परिचय करा दिए। हाँ, यात्रा आपको करनी होगी। देखिए, जामवंत जी ने बताया, गए नहीं हाथ पकड़ के, बता दिया कि देखो भैया तुम कर सकते हो, कृपा है तुम्हारे ऊपर। और हनुमान जी बोले अच्छा, बड़ा उत्साह के साथ आप हर्षी चले हनुमंता, हर्षित हो गए। गुरु ने कहा और गुरु वचनों पर इतना विश्वास। आप देखिए, राम जी ने कहा था कि पता करके लाना है, पर कहां इनको याद है हनुमान जी को। कभी कभी आप कहते हो ना, गुरु भगवान से कैसे बड़े हैं, इसी मामले में बड़े हैं। यही साबित करता हूं मैं आपको। भगवान ही तो कहे कि सीता का पता करना है। 4 महीना पहले बोले थे सुग्रीव को, जब बाली को मारने वाले थे, और सुग्रीव के सचिव हैं हनुमान जी, तो क्या हनुमान जी नहीं सुने थे? और उतनी दूर से समुद्र के किनारे क्या वो फल खाने आए हैं? पोखरा क्या खाने आए थे? पता ही तो करने आए थे। और यहां आके राम जी की बात सुन के, और उसके बाद भी चुपचाप फल खा रहे हैं ऐसे करके। हमको क्या मतलब है? अब क्यों बड़े हो गए गुरु, बताओ? राम जी की बात भी हनुमान जी की समझ में नहीं आ रही है, राम जी का बात भी हनुमान जी को याद नहीं रह रहा है। तब गुरुदेव आते हैं कि भैया तू भूल गया, तू कितना बलशाली है, तेरे भीतर अनंत शक्तियां छिपी हैं। कई लोग कहते हैं ना, आत्मा गुरु होती है, हम तो भैया किसी को नहीं मानते हैं, सारा वेद शास्त्र कहता है तुम अपने गुरु। अभी आप फेसबुक चला रहे हो, आपने कई कमेंट्स देखे होंगे कि देखो भाई, सब गुरु फुरु के चक्कर में मत पड़ो, अपना विवेक, अपने विचार से चलो, आदमी अपना गुरु स्वयं होता है। मैं भी तो स्वीकार करता हूं, हनुमान जी भी स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन भैया जैसे हनुमान जी भूल के बैठे हैं, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। और ये थोड़ा एकेडमिक क्वालिफिकेशन प्राप्त करने वाले लोग, थोड़ी सी पीएचडी सीएचडी पता नहीं कहां से कर लिए, और कहते हैं अपना गुरु मैं स्वयं। हनुमान अपना गुरु स्वयं नहीं है, तुम कैसे बन जाओगे? और वो हनुमान की पूजा भी कर रहा है। और नहीं तो डायरेक्ट हनुमान जी की पूजा करो, हनुमान जी को गुरु मान लो। हनुमान जी को गुरु मानना बड़ी अच्छी बात है, पर हनुमान जी तो ऐसे गुरु जी हैं कि उनको खुद ही याद नहीं रह रहा है, तुमको क्या याद दिलावेंगे? क्योंकि गुरु लिविंग चाहिए। और हनुमान जी का गुरु कौन है आपको पता है? सूर्य है। सूर्य से सिखाया उन्होंने पढ़ना लिखना, तो बात तो आके सूर्य को कहनी चाहिए थी। एकेडमिक क्वालिफिकेशन कहां से प्राप्त किया हनुमान जी ने? सूर्य से। लेकिन वो, मैं जैसे बोलता हूं, कॉन्वेंट टीचर थे सूर्य, स्कूल के शिक्षक थे। पर आज गुरु का काम तो जामुन जी ने किया है, इसलिए जामुन जी के प्रति सदा नत रहते हैं हनुमान जी, और ये प्रणाम ही करते हैं जब देखते हैं गुरुदेव गुरुदेव। आप न उस दिन कहे होते तो मैं तो केला ही खा रहा होता चुपचाप बैठ के, और हमारी शांति हमको, सीता हमारी माता हमको न मिलते। आप ही गुरु हो अपने, लेकिन ये याद दिलाने वाला भी तो कोई चाहिए कि तुम गुरु हो। और वो याद जो दिला दे, जो तुमसे तुम्हारा परिचय करा दे, वही तुम्हारे लिविंग मास्टर है। जीवंत गुरु उन्हीं को कहते हैं, जो जीवित हैं, तुम्हारे संग हैं, और तुम्हें तुमसे परिचित करा दिए। हर व्यक्ति, हर बुद्ध पुरुष यही कह के गया, तुमको किसी से कुछ नहीं मांगना, तुम स्वयं भगवान हो, सब कुछ तुम्हारे भीतर है। एक बुद्ध पुरुष का नाम बताओ जिसने ये न कहा हो? तुम स्वयं भगवान हो, तुम सब जानते हो, पर ये बताने वाला भी तो कोई चाहिए कि तुम स्वयं हो तो फिर याद क्यों नहीं था? हो तो 99% लोग इतने दुखी क्यों हैं संसार में? अपने गुरु जब हो तो नहीं। आप गुरुजी याद दिला दीजिए हमको, कैसे करें बता दीजिए, क्योंकि मैप आपके पास है, नक्शा आपके पास है, वस्तु हमारी है, संपत्ति हमारी है। देखो, कोई वकील तुम्हारी ही संपत्ति को तुम्हें जितवा देता है,
तुम्हारी संपत्ति किसी ने हड़प ली और वकील ने उसको जीत लिया, तो क्या वो वकील की संपत्ति थी? आप क्या कहते हो, वाह वाह वाह, बड़े दानी हैं, आपने अपना संपत्ति हमको दे दिया ना। वकील की कहां संपत्ति है? वो संपत्ति तुम्हारी थी पर तरीका उनके पास था। संपत्ति तुम्हारी थी, जानते भी थे पर ले नहीं सकते थे, पहुंच नहीं थी तुम्हारी। उन्होंने मदद किया और अपनी संपत्ति को तुम पा गए। गुरुजी वही तो हैं, तुम्हारी संपत्ति को तुम्हें दे देंगे, तुमसे परिचित करा देंगे। भूल गए हो, डूब गया है, किसी ने छीन लिया है, अपहरण कर लिया है, रावण ने, क्रोध ने, काम ने, मोह ने, लोभ ने अपहरण कर लिया है तुम्हारी संपत्ति का। गुरुदेव दिला देंगे, परिचय करा देंगे। जामवंत के वचन को सुनकर हनुमान जी गए। जब अपने ही लोगों ने रोका तो हनुमान जी ने लड़ाई नहीं की। मैनाक पर्वत से चाचा जी हैं और संपत्ति लेके खड़ा है, न संपत्ति का अपमान किया न चाचा का अपमान किया, प्रणाम किया। अरे रे रे रे, इतना सुंदर पर्वत, जरूर हम तो लौट के आ रहे हैं, तो जरूर विश्राम करेंगे। चाचा जी आप मेरे ऊपर इतना स्नेह रखते। हनुमान जी एकदम बोलते हैं ना, थोड़े सेंटिमेंटल भी हो गए। चाचा जी को बहुत अच्छा लगा। नहीं नहीं बेटा ठीक है, मैं भी आशीर्वाद दे रहा हूं, जा जल्दी लौट के आ जाना। और वहीं भिड़ जाते, अच्छा मेरी मां से मिलने में मुझे रोक लगाता है, संपत्ति का लोभ दिखाते हो गई, समय गंवा दिए। और तब चाचा भी कहते कि तो देखता हूं कैसे तू यात्रा पूरी करता है। लंकिनी से पहले जाके चाचा ही मिल जाता और यहीं से ऐसा कुछ बता देता जैसे विभीषण ने रावण के बारे में बता दिया, घर का भेदी लंका ढाए, तो कहीं चाचा पड़ गया घर का भेदी। तो मत बनाओ किसी को अपना शत्रु। सुंदरकांड यही सिखा रहा है, किसी को शत्रु ना बनाइए। अपने चाहे रिश्तेदार हों, परिवार हों, किसी को शत्रु ना बनाएं। आपके हैं, आप शत्रु क्यों बनाओगे उनको? तो प्रणाम किया हनुमान जी ने चाचा जी को और संपत्ति को कहा आऊंगा तो जरूर इनका भोग करूंगा। चले गए, चाचा भी खुश हो गए, जा 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 जा। अब देखो देवताओं ने भेज दिया सुरसा को, आपको पता ही। पहली बाधा धन, पहली बाधा अपना परिवार, उसके बाद धन, और दूसरी बाधा देवता जिनकी बड़ी पूजा करते हो तुम, यही लोग बाधा भेजते। तो भेज दिए सुरसा को कि जाओ तो क्या कर। अब ये आकर के जस जस सुरसा बदन बढ़ावा था, कल सुनाया मैंने आपको। तो हनुमान जी बढ़े, फिर वो बढ़े, फिर वो बढ़े, फिर वो बढ़े, फिर वो बढ़े। हनुमान जी बोले बढ़े बढ़े बढ़ने में तो सीता जी का पता ही नहीं चलेगा, यहीं फंस जाएंगे। कई लोग जीवन की सुंदर यात्रा पर निकले थे पर ऐसी प्रतियोगिता में फंसे, ऐसी प्रतिस्पर्धा में फंसे कि सुख गवाया, चैन गवाया, नींद गवाई, और मरने का समय आ गया तो पता चला नाहक इसके साथ मैंने प्रतिस्पर्धा किया यार। इसके लिए अपना जीवन गंवा दिया मैंने कि मैं इससे बड़ा बन के दिखाऊंगा, इसको जवाब दे के दिखाऊंगा, इसको साबित करके रहूंगा। आप किसी को कुछ प्रूव करने नहीं आए संसार में, किसी के पास साबित करने के लिए कुछ नहीं आए। अब मन से आज निकाल दीजिए इस बात को कि आप किसी को कुछ साबित करने के लिए पैदा हुए हो। कई लोग कहते हैं नहीं हमको तो समाज में साबित करना है कि मैं भी कुछ हूं। गए काम से, डूबी भैंस पानी में, साबित करोगे समाज को। बरसों के बाद समाज जो चाहता है बन के जाओ, तो समाज पहले से तैयार है कि अब क्या बोलना है। बरसों की मेहनत, हाँ वो ठीक है, लेकिन ये कहां है बताओ तो। फिर आग लग गई भीतर, अच्छा तो ठीक है इसको भी करके दिखाऊंगा। मर जाओगे मित्रों, पर समाज की अपेक्षाएं पूरी नहीं हो सकती, किसी की अपेक्षाएं पूरी नहीं हो सकती। ये प्रतिस्पर्धा का जीवन बड़ा खराब होता है, बड़ी अग्नि होती है भीतर में। प्रतिस्पर्धा से ही तो ईर्ष्या पैदा होती है। डाह कहां से पैदा होता है, जेलसी कहां से पैदा होती है। आप देखो, आपका एक दुकान है बाजार में, तो जो वही सामान बेच रहा है, देबू और सिंघानिया, देखो, तो उससे उसका बाकी दुनिया में दूसरे का दुकान हो, उससे उसको क्या मतलब है। जो मूंगफली बेच रहा है, जो कुछ ये बेच, देबू भी सोचेगा कि मैं ही हूं क्या दुनिया में, सारा मेरे ऊपर आ जाता है। जब बेचारा सुने कभी भी तो ऐसा ही सोचेगा। कोई ना कोई एक उदाहरण आप भी हो, पर किसी एक व्यक्ति के नाम से समझो इस चीज को कि जब आपका ही दुकान कोई खोल के बैठता है तो आपको पता, अच्छा वो क्या किया, अच्छा वैसे कैसे, अच्छा उसको कैसे, आप लगे हुए हो प्रतिस्पर्धा। दूसरे से आपका क्या मतलब, कोई मतलब ही नहीं आपका दूसरे से। और
तब आप जानोगे। अब आप पूछो कि हाँ गुरुजी अब समझ में आ रहा है, तभी भक्ति लाइन में जाने वाले भक्त एक दूसरे की ईर्ष्या करते। भाई दवाई दुकान वाले से उसकी प्रतियोगिता चलेगी, प्रतिस्पर्धा चलेगी। अब मनुष्य का स्वभाव तो वही है, दुकान में था तब भी वही था, मकान में था तब भी वही। मकान में क्या है, 3-4 लड़के हैं, बेस्ट कौन है ये बनने की होड़ है कि हमको घर में बेस्ट कहा जाए, मैं सेंसिबल हूं, मैं सब चीज समझता हूं, इसका होड़ है। दुकान में वो होड़ है, मकान में ये होड़ है अपने ही लोगों से। और यही व्यक्ति जब भक्ति की तरफ चलेगा तो व्यक्ति तो वही है ना, अब भक्तों से ईर्ष्या करेगा इस लाइन में। अच्छा इतना बड़ा कार्यक्रम कराया, उसका डबल कराऊंगा। भक्ति को भी और धार्मिक कार्यक्रमों को भी प्रतिस्पर्धा बना दिया हमने। हाँ कैसा, हमारी दुर्गा तो 22 फीट की रहेगी। अच्छा तो वो कितना ला बनाते हो, 22 फीट, तनी ऑर्डर दे तो 25 फीट ला, हमारी 25 की रहेगी। अब दुर्गा खो गई, दुर्गा की शक्ति खो गई। दुर्गा से जो सीखना था, भैया देखो मन तो एक समय में एक ही काम कर सकता है। उद्धव से गोपियां कहती हैं तो पागल हो गया क्या उद्धव? बोला क्यों पागल बोलती है, इतने बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया हूं, बृहस्पति का शिष्य हूं। बोला तू कह रहा है कि मन परमात्मा में लगा दे, व्यापक है, चारों तरफ है, वो निराकार है। अरे तो तू सुन के नहीं आया क्या कि हम गोपियों के पास मन एक ही था, तेरे पास 10 है क्या? उद्धव तो ज्ञानी था, 10 कैसे, मन तो एक होता है। बोला अच्छा ज्ञान है इतना, हाँ तो बृहस्पति बताया नहीं क्या मुझे? तो एक बात बता, एक मन है क्या 20 जगह लगाए जा सकते, 20 व्यक्तियों को दिया जा सकता है? बोले नहीं, यहां संपूर्ण का बात हो रहा है, हमारा तुम्हारा मन, यहां 100% की चर्चा चल रही है। हमारे तुम्हारे तो 50 जगह है, इधर भी थोड़ा, इधर रेवड़ी दाना है, मंदिर का प्रसाद है, थोड़ा आप भी थोड़ा आप भी, हमारा मन तो प्रसाद है, सब जगह है। पर एक गोपी और उद्धव दोनों ऐसे नहीं है, एक परम ज्ञानी है, एक परम रसिक है, परम भक्ता है। तो कह रहे हैं कि मन का ट्रांसफर तो 100% करना होगा जहां भी करना है। तो कहा भैया उद्धव तुम्हें पता है हमने मन अपने श्याम सुंदर को दे दिया है, और तुम पता नहीं कहां से चतुर्भुज एक भगवान की बात कर रहे हो कि बड़ा निराकार है, ये फलाने का। कैसे तू, मन है ही नहीं, तो जो चीज है नहीं उसको लगाओ दूसरे में। वो उद्धव माथा खुजाया ऐसे करके, यार हाँ बात तो ठीक है। अनपढ़ है गोपियां, पर उद्धव को काट डाली। आप ही की बात कह रही हूं, हे उद्धव जी, हे बृहस्पति के शिष्य जी, आप कह रहे हैं मन लगाओ, वो सब जगह है, लेकिन मन तो नंद किशोर ले गया हमारा, चुरा के हमने दे दिया, अब कहां लगाएं? बोला हाँ अब तो कोई उपाय नहीं है। तो बोला बस अब उसका उपाय बताओ, ये गलत लेसन मत पढ़ाओ मुझे कि मन वहां लगाओ यहां लगाओ। ऐसे ही देखो मन आपका है तो आप, वो तो एक ही जगह जाएगा ना, या तो आप प्रतिस्पर्धा कर लो या शांति की चाह रख लो। अगर आप प्रतिस्पर्धा में लगे हो तो सदैव हनुमान और सुरसा की तरह सतजो जनते ही आनन की नहा गए ना, पहले 4 से शुरू हुआ है, 8, 16, 32, तुरंत पवन सुत 32 भयो 64, चलते ही जा रहा है। हनुमान जी बोले यार मैं तो शांति पाने निकला हूं और यहां तो भारी अशांति हो गई, इससे दुगना दिखना है हमको, ये इतनी बड़ी मैं इतना बड़ा, तो ये तो शांति के बदले और अशांति हो गई। वो हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हैं, गुरु की कृपा से निकले हैं शांति पाने। याद आया ना, मैं इसके लिए नहीं हूं, और नहीं तो हनुमान के अंदर बल की थोड़ी ही कमी है, देवताओं की भेजे हुए सुरसा है, सुरसा से तो ज्यादा बल था हनुमान जी के पास। ये व्यक्तिगत मैं जानता हूं, हनुमान जी से मेरी बातचीत हुई, वो कहे कि उससे ज्यादा बल मेरे पास है। हाँ मैं जानता हूं, वो बड़े होते ही रहते, पर देखा कि प्रतिस्पर्धा अनंत होती है। जैसे कभी कभी कहता है संजय भी कि भैया भगवान अनंत है तो मूढ़ता भी अनंत है। भैया प्रतिस्पर्धा भी अनंत है, इस दुनिया में ये सब चीजें अनंत हैं, ये इनका कहीं अंत नहीं है। आप कितना भी कर लो, तो अब जब सब कर लोगे, शिवरी नारायण में सबसे बड़े सेठ जी बन जाओगे, उसके बाद जांजगीर में चाहोगे, जांजगीर में बन जाओगे, उसके बाद चाहोगे संभाग में हो जाए,
संभाग में हो जाओगे तो छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में तो इंडिया में, इंडिया में तो पूरे विश्व में, और पूरे विश्व के सबसे धनपति हो भी गए तो मन में एक इच्छा रही, धनपति ही न है हम राष्ट्रपति थोड़ी अमेरिका के। इस दुनिया का सबसे बड़ा जो मिलेनियर है वो राष्ट्रपति तो नहीं है अमेरिका का। मिलेनियर कोई और है, राष्ट्रपति कोई और है। राष्ट्रपति मिलेनियर नहीं है सबसे बड़ा, और मिलेनियर सबसे बड़ा राष्ट्रपति नहीं है। दोनों के पास एक एक चीज कम है। एक के पास पद है अनंत, एक के पास पैसा है अनंत, पर दोनों न है तो कमी तो रह जाएगी प्यारे। अगर आप केवल प्रतिस्पर्धा में रहोगे तो जीवन छोटी है, 70 साल की गुजर जाएगी, शांति न पाओगे, सीता न मिलेंगी। हनुमान जी सीता को खोजने जा रहे हैं, यहां किसी के साथ उनका ये नहीं है कि मैं तुमसे बड़ा हूं। मतलब बड़ा छोटा क्या, मैं तो मैया के पास जा रहा हूं, तुम ही बड़ी हो, चलो। असुर सतजो जंत ही आनन की ना, अति लघु रूप पवन सुत ली। छोटा सा रूप बनाया, मुंह में गए, कान से निकले और कह भी दिया। देखो ज्ञानी यहां भी झगड़ा नहीं किया। वो खाने आई थी, मेरा आहार है मैं खाऊंगी, तो कह दिया देखो माँ तुम कही बोली कि खाऊंगी, तो हाँ बोली थी। तुम खाते किधर से हैं? बोला मुंह से। तो मैं मुंह में गया कि नहीं? बोला हाँ। तो खाना हो गया ना? हाँ साबित तो कर दिए, तो अब चलूं? कहा हाँ जाओ। तब बड़ा सुंदर आशीर्वाद दिया। देखो आई थी खाने, पर जब अपनी विवेक का परिचय दिया हनुमान जी ने तो शत्रु भी आशीर्वाद देने लगा। हम दोस्त को शत्रु बना ले रहे हैं, परिवार को शत्रु बना ले रहे हैं, और हनुमान जी जब यात्रा में जा रहे हैं तो शत्रुओं को अपना बना ले रहे हैं। ये यात्रा है शांति की। और आशीर्वाद दे दिया। और आगे फिर आपको पता है सिंहिका मिली तो सिंहिका को मार डाला। मैंने कहा था बाकी सब चलेंगे पर ईर्ष्या को मत रहने देना अपने भीतर में, और प्रतिस्पर्धा जो करेगा, प्रतियोगिता जो रखेगा, उसके जीवन में ईर्ष्या आएगी ही आएगी, इसलिए मत रखना। और इसका सबसे श्रेष्ठ उदाहरण क्या है? स्वांतः सुखाए। जहां प्रतिस्पर्धा है, बोला ना भैया क्या? बोला स्वांतः सुखाए। बोला हम क्यों दुकान में बैठ रहे हैं, अभी इतने उम्र हो गया, अब घर में बैठो। बोलो नहीं, स्वांतः सुखाए, हमको आनंद मिलता है इसलिए बैठे। आनंद ले रहे हो तो बैठो, ड्यूटी समझ के न बैठना। स्वांतः सुखाए। फ्री काम करते समय ये न कहना कि हमको तो फुर्सत नहीं है, हम तो दिन रात काम करते हैं, यहां तो लोग पड़े रहते हैं, सब हमारे ही भरोसे है। शट अप। स्वांतः सुखाए। किस लिए काम कर रहे हो? स्वांतः सुखाए, बड़ा आनंद मिलता है। तो काम में, दुकान में भी परमात्मा मिलेंगे, जैसे सदन कसाई को मिल गए। सदन कसाई मांस बेच रहा है और दुकान में ही परमात्मा उनके साथ मौज लड़ा रहे हैं। भगवान और भक्त में बड़ी मधुर लीला चल रही है। स्वांतः सुखाए, प्रतिस्पर्धा नहीं किसी के साथ। आप बेस्ट अच्छा काम करिए, अच्छी चीजें दीजिए, अच्छा काम करिए, प्रतिस्पर्धा नहीं है मेरा। हम जान लगा दी, हनुमान जी कम जान लगा रहे हैं। जही गिरी चरण दे हनुमंता, ताही गई सो पाताल तुरंता। कितनी शक्ति लगाई होगी कि जिस पर्वत पर खड़े होकर के उछले वो पाताल चला गया। मामूली एफर्ट है ये। एफर्ट की कोई सीमा है? जितना मेरे भीतर शक्ति था लगाओ आगे बढ़ने के लिए, कमाओ पैसे, ऊपर उठो और बड़े बनो। प्रतिस्पर्धा मत रखो, ईर्ष्या मत रखो, क्योंकि तुम शांति की खोज में जा रहे हैं। मत देखो पड़ोसी को कि कितना बड़ा हुआ, मत देखो अपने ही लोगों को कि कितने बड़े हो गए। मैं पूरी शक्ति लगा रहा, ठाकुर की मर्जी होगी तो सीता जी को लाऊंगा ही पता करके, हो जाएगी, शांति मिल जाएगी। ईर्ष्या थी वो सिंह का, जब कोई ऊपर उड़ता था ना तो परछाई समुद्र में देख के परछाई से पकड़ लेती थी। अब ऐसा नहीं हो सकता, ये भी नहीं कहा जा सकता, माइस्टिक नहीं है ये पॉसिबल है, हो सकता है, छाया से भी पकड़ा जा सकता है। आज नहीं 50 साल के बाद पकड़ोगे। 100 साल पहले जिन वृद्धों से मिलो और आज जो जो चीजें बनी हुई हैं, खुद तुम ही एक दिन बता रहे थे ना, पहली बार एक आदमी नेताजी पहले बने और सर्किट हाउस मिल गया रहने के लिए, तो गए तो रात्रि में बल्ब लगी हुई थी, पहली बार बल्ब देखा उन्होंने, तो सोते समय बड़े परेशान हो गए।
टावेल लाए, उसको ऐसे बूझ ही नहीं रहा है, वो बड़े परेशान थे, क्या करूं, पानी तक डाल दिया तब भी न बुझा। कोई आके कहा बस टक, है ऐसा है क्या, बोला हाँ वैसा हो गया, ठीक। तो बुझा ही रहा था बेचारे मुंह से, जीवन भर डिबरी, जीवन भर लालटेन, ऐसे करके काम हो गया, खत्म। अभ्यास था उनका, देखे नहीं थे, वो क्या सोच सकता था कि ऐसा भी होता है, अरे ये कब से आया यार। तो जैसी प्रगति हो रही है उसमें आपको यह भी पता चल जाएगा कि आने वाले समय में परछाई भी पकड़ा जा सकता है, और परछाई से मनुष्य पकड़ में आ जाएगा। परछाई तो मनुष्य का ही है ना कोई रिश्ता तो है प्रकाश के साथ उसका। प्रकाश आई, परछाई बनी, प्रकाश, परछाई, मनुष्य, इन तीनों के पता नहीं क्या क्या फ्रीक्वेंसी जोड़ करके परछाई से लोगों को पकड़ के लोग बुला लें, आ ही जाएंगे। तो माइस्टिक भी नहीं है, पर इसका गहरा अर्थ भी है, दोनों अर्थ है। ये भी मत कहो कि बेकार चीज है, इट मे बी पॉसिबल। और पर इसकी गहराई को समझो। जो व्यक्ति किसी को ऊंचा नहीं देख सकता उड़ते हुए, जो हमसे ऊंचा हो उसको गिराओ, ये ईर्ष्या है। सिंह का इस ईर्ष्या है। सिंह का नाम की राक्षसी हमारे भीतर भी है। जो किसी की उन्नति नहीं देख सकता, जो किसी को उड़ता हुआ नहीं देख सकता, वही सिंह का है। और पकड़ के हनुमान जी को गिराया। हनुमान जी कहे बाकी लोगों से तो प्रणाम करके निकलो, ये हाँ, जीवन में एक को मारा है हनुमान जी ने अभी तुरंत। या पूरी यात्रा में सीता से मिलने तक, शांति से मिलने के बाद फिर वो क्या है, किसको अक्षय कुमार को मारा, वो सब बाद में बताऊंगा। लेकिन एक पहला वध किया हनुमान जी ने, बाकी सबसे निपट लिए, प्रणाम किया, सिंहिका को मार डाला। हनुमान जी कहना चाह रहे हैं कि सुंदरकांड पढ़ने वाले लोगों, बाकी सबको मिला लेना, कॉम्प्रोमाइज कर लेना, पर ईर्ष्या से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। जेलसी है तो अशांत रहोगे, ईर्ष्या को मारना होगा। ईर्ष्या से कोई दोस्ती मत करना, एक एक का वध करना होगा हम लोगों को, हनुमान जी सिखा रहे हैं। बाकी सबसे कॉम्प्रोमाइज करो, हाथ जोड़ो, उनको अपना बना लो, शत्रुओं को अपना बना लो, बाधाओं को अपना बना लो, मारो मत, ईर्ष्या को मारो। एक मुक्का मारा और खत्म, तुझे नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि ईर्ष्या वो अग्नि की भट्ठी है जो सब होने के बाद भी मनुष्य को जलाती रहती है। अब देखो, शांति पाने जा रहे हैं तो ईर्ष्या और शांति दोनों नहीं रह सकते। भाई यही तो संदेश दे रहे हैं ना। नहीं तो इससे भैया सुरसा को मना सकते हैं, चाचा को मना सकते हैं, अभी लंकिनी को मना लेंगे, सबको तो मना ही ले रहे हैं। क्या हनुमान जी के पास इतनी बुद्धि नहीं, उसको भी मना लेते। बोला नहीं, तेरे को मनाऊंगा नहीं। वो तो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार थी सिंहिका। बोला नहीं, तेरे से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, तू सुधर नहीं सकती, ईर्ष्या सुधर नहीं सकती, मारो उसको, मिटाओ। ईर्ष्या का कोई स्थान नहीं हमारे जीवन में, हनुमान बनो। जेलसी, नो जेलसी, कोई डाह नहीं। उसकी साड़ी अच्छी कैसे, वो तो अच्छा खाती रहती है, वो तो सोई रहती है, फिर भी कुछ नहीं बोलते। वो तो कम जाते हैं, उसके बाद भी उनको कुछ नहीं बोलता, ये तो सोए ही रहते हैं। और ये अशांति का जड़ है। ऐसे व्यक्ति सीता के पास नहीं जा सकते, ऐसे व्यक्ति शांति के पास नहीं पहुंच सकते। ध्यान दीजिए, इसलिए मारिए इसको। जहां मन में ऐसी, हाँ मैं तो इतना काम कर रहा हूं और ये, ओ सिंहिका, क्यों, मुझे माता के पास जाना है, सीता के पास, शांति के पास जाना है। अब मन आएगा फिर धीरे से, देखो तो तुम कितना काम करते हो, और इतना काम करने के बाद भी ये जो है ना, खा चुपचाप बैठ के और इधर उधर करती रहती है। हाँ तो इधर आइए, चलिए। कोई दया नहीं। कठोरता एक शब्द है ना भैया, कठोरता बना है तो किसी के ऊपर तो करोगे ना। क्रूरता एक शब्द है ना, क्रूर तो कभी बनना पड़ेगा ना। मैंने कहा है कि दुनिया में कोई ऐसा शब्द न बना है जिसका प्रयोग जीवन में न करना हो, इंसान को करना ही पड़ेगा। तो क्रूर बनिए, कठोर बनिए, एकदम जल्लाद बन जाइए। वो ठीक ही है, किसी दिन गाड़ी में अगर यही लगा दिया, यही शुरुआत हो गई और 4-5 लोग बैठे रहे, बाहर ही कहेगी कौन महात्मा है, बंद करो यार। क्रूर बनिए और जल्लाद बनिए और कठोर बनिए अपनी ईर्ष्या के प्रति, मिटाइए इसको, इससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। मारा हनुमान जी ने, आगे बढ़े और आगे बढ़कर अब लंकिनी मिली। और लंकिनी जब मिली तो हनुमान जी तो मच्छर के जैसा रूप बनाए, छोटे से रूप बना के अंदर घुसे। पर मैंने कहा है कि रावण की लंका में सुरक्षा व्यवस्था बड़ी तगड़ी है। और एक बात और देखो, बड़ा मजेदार बात है,
रावण की जितनी भी विश्वास पात्र लोग हैं ना, सब महिलाएं हैं। एक ताड़का है, वो भेजा हुआ है ऋषियों को। पहला वध भगवान ने ताड़का का किया है। वो पूरी दुनिया में आतंक मचाने का जो हेड है ऑर्गेनाइजेशन का, वो ताड़का है। अब यहां जब बढ़ते हैं तो आप देखो हनुमान जी के रास्ते में कौन कौन मिल रहा है। सुरसा, सिंहिका, लंकिनी, और वहां जब सीता के भी रक्षा का भार किसको दिया है? त्रिजटा। ये एक अलग विषय है, इस पर बोलूंगा एक दिन, आनंद आएगा तुमको कि क्यों हर जगह रावण महिला के ऊपर इतनी भरोसा क्यों करता है। प्रत्येक मूल जगह पर उनको लगा के रखा है। सुंदर विषय है ये। अब लंकिनी ने देखा, पकड़ा, चोर कहां जा रहा है, चोरी से घुस रहा है। तो हनुमान जी ने यहां विचार किया और उसको कहा कि देख माता, ये ठीक नहीं कहा तुमने, गलत कह दी। बोला क्या गलत कह दी? बोला देख, चोर तेरा स्वामी है, सीता जी को चुरा के बैठा है और मुझे चोर कह रही है। जिसकी तू दासी है, जिसके लिए काम करती है, उससे बड़ा चोट्टा दुनिया में कोई है? चोरी करके ले गया हमारी मां का और कह रहा हूं मैं चोर। हमारी वस्तु तुम चुरा के बैठे हो, मैं पता करने आ रहा हूं तो मैं चोर। आप तो पढ़े इसमें, मुट्ठिका एक महाकपि हनी, एक मुक्का। अब मजा तो देखो दोस्तों, एक मुक्का मारा सिंहिका को तो वहीं गत प्राण हो गई, मर गई। और वही मुक्का मारा लंकिनी को तो लंकिनी खड़ा हो गई, सत्संग करने लगी। हनुमान जी का मुक्का भी बड़ा अद्भुत अद्भुत है। वो होता है ना प्यार, अपना प्यार करते समय अलग अलग होता है। जैसे पड़ोसी का बेटा फर्स्ट डिवीजन से पास हो गया तो अब कुछ कर तो नहीं सकते, वाह 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 बेटे, इसी बहाने कुछ कर तो नहीं पा रहे हैं, कम से कम भीतर का गुस्सा भी थोड़ा निकला। अपना बेटा वाह और अच्छे से पढ़ो, तो थपकी तो वही है पर भावना दूसरी है। यहां थपकी तो वही, हनुमान जी का मुक्का तो वही है। सिंहिका को दिया तो गत प्राण और लंकिनी को दिया तो खड़ी हो गई। पहले मुंह से खून निकला और उसके बाद खड़ी होके क्या कह रही है, बड़ा सुंदर। बस यही कह के आज यहां पर विराम दूंगा, फिर अभी तो सुंदर कांड है, अगर चले तो फिर तो इसी में फिर मौज ही मौज है। तो मुठिका एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरनी ढनमनी, पुनि संहारी उठी सोलंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। हनुमान जी मार दें और फिर कोई उठ जाए, हनुमान जी न चाहें तभी, और चाहें तो कौन उठे फिर। तब कहती है, जब रावण ही ब्रह्मवर दीन्हा, चलत बिरंची कहां मोहि चीन्हा, बिकल हो सीते कपि के मारे, तब जाने सुनिश्चर संघारे, तात मोरे अति पुण्य बहुता, देखियो नयन राम कर दूता। अब जो बात ये कहती है वो श्रेष्ठ बात है। कह रही है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तूलन ताही सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। ये आपने बहुत सुना होगा कई जगह। तो ये बोल कौन रही है? एक राक्षसी बोल रही है। रावण की जो द्वारपाल है ना, वो बोल रही है इतनी सुंदर बात। कहा, हे हनुमान जी महाराज, भैया इस दुनिया में एक तराजू लाओ और एक तराजू में दुनिया के सारे सुख रख दो और एक पड़ले पर एक क्षण का सत्संग रख दो। हे हनुमान जी, सारा सुख ऊपर उठ जाएगा और सत्संग का पड़ला झुक जाएगा, वो भार पड़ेगा। अब हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, अगर गलत बोलती तो तुरंत काट देते। हनुमान जी ने मौन स्वीकार किया। इसका मतलब ये बात हनुमान जी कह रहे हैं। और हनुमान जी राम जी के कितने प्यारे हैं, क्या ऐसी कोई बात हनुमान जी कह सकते हैं जो राम को प्रिय न हो? राम जी भी मौन है इस बात पर, मतलब राम जी भी स्वीकार कर रहे हैं। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, और तूलन ताही सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। अब क्या कहती है, जो इनको चोर कह रही थी तो 1 मिनट का सत्संग हुआ। लोग कहते हैं ये अद्भुत सत्संग हुआ। अभी आज यहाँ सत्संग के लिए हम लोग सब बैठे और आए और 2-2 थप्पड़ लगाऊं सबको, हाँ भाई चलो सत्संग हो गया। तो अभी तो इतने ही लोग हैं, कल से कौन आवेगा यहाँ? अगला पागल हो गया, इसको तो जल्दी यहाँ से निकालो। और डंडा ला के, हाँ सत्संग तेरा ये सत्संग हुआ ही था ना,
मुक्ताबाई तो ऐसा ही करेगी ना गोरा कुम्हार के यहाँ पर। वो जब सबको मारेगी टन 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 टन, कौन घड़ा पका है, तो नामदेव कच्चा था तो सत्संग ही था, वो भी सत्संग था। तो ये कह रही है वाह वाह वाह, बड़ा अच्छा सत्संग हुआ। हनुमान जी से ये सत्संग सीखिए, मुक्का सत्संग। यानी कभी जब गुरुदेव कोई कठोर बात कहें, कोई कठिन बात कहें, कोई ऐसी बात कहें जो आपके हृदय को चुभ गई, तो आप ये समझिए कि हनुमान जी का सत्संग है। हनुमान जी बने हुए हैं भी गुरु जी, क्योंकि ये लंकिनी बिना मुक्का के समझेगी नहीं, तो हमारे हृदय को मुक्का मार रहे हैं। हमारे भीतर में जो लंकिनी है ना, आपको थोड़ी मैं कठोर बात कहता हूं, अरे मैं क्यों कहूंगा, आपसे प्यारा मेरा कौन है। मैं कभी आपको कोई कठोर बात नहीं कहता। आपके भीतर कोई लंकिनी बैठी होगी ना, उसी को देता हूं किसके एक बार, कि वो समझ जाए कि सत्संग क्या है। तो वो कठोर बातें गुरु की सत्संग है। ये मुष्टिका सत्संग हुआ। कठोर कहना, जो आपको अप्रिय है वो कहना, अर्थात लंकिनी को मार रहा हूं। आप बताइए, डॉक्टर आपके किसी रोग को मारता है तो आप डॉक्टर को गाली देते हैं, आप डॉक्टर से चिढ़ते हैं? नहीं ना, अरे नहीं डॉक्टर साहब आपकी तो बड़ी कृपा है, आपने ठीक कर दिया। तो गुरुदेव भी जब कभी कठिन शब्द बोले, कठोर शब्द बोले, तो आपको नहीं बोलते, आपको तो प्रीति करते हैं, इसलिए तो आपसे बोल रहे हैं। आपसे प्रेम न हो तो क्यों बोले आपको, बल्कि आपके भीतर की लंकिनी को मुक्का मारा है। और फिर वही लंकिनी को जब सत्संग की मुक्का पड़ जाती है, सत्संग का जब गुरु के वाणी की मुक्का पड़ जाए लंकिनी के ऊपर भी, तो वह भी सत्संगी बन जाती है। और तब क्या कहती है लंकिनी, देखो सुंदर कांड और रामचरितमानस का सबसे सुंदर चौपाई, इससे सुंदर कोई चौपाई ही नहीं है। गांव गांव में इसका प्रयोग होता है। प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधारिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सित बड़े बहुत बड़ा शब्द है। इसकी व्याख्या तो पता नहीं कितने दिनों में हो, पर एक छोटी सी बात कह के विराम देता हूं। अगर मन होगा, इच्छा होगी तो कल इसी पे व्याख्या करूंगा। और कहती है वो लंकिनी सत्संग पा गई। अब हृदय के जो कुविचार थे उसको, लंकिनी कौन है? द्वारपाल है। द्वारपाल बन के बैठी है। रोक किसको रही है? हनुमान जी को। हनुमान जी किस रूप में भी जा रहे हैं? संत के रूप में, शांति खोजने के लिए। तो जो तुम्हारे हृदय में संत को जाने से रोके और संत के विचार को जाने से रोके, वही लंकिनी है। जो अच्छे विचारों को तुम्हारे हृदय में न जाने दे, वही तो लंकिनी है। और वहां तब हनुमान जी सत्संग करेंगे, और जब सत्संग करेंगे ना, उनकी कठोर वाणी से वो लंकिनी समझ जाएगी, द्वारपाल समझ जाएगा। और अब द्वारपाल रास्ता ही नहीं देगा, बल्कि आशीर्वाद दे रही है हनुमान जी को, प्रविश नगर की जय सब। आपको याद होगा, आपके पूर्वज लोग या माता पिता कहीं जाने से पहले जरूर कहते थे, प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। जाओ, आओ, वापस आओ, ये कह के। ये लंकिनी का वचन है, रावण के द्वारपाल का वचन है। लेकिन कब? सत्संग सुनने के बाद। अब वो बदल गई, अब बिल्कुल अलग हो गई, हृदय शुद्ध हो गया। रक्त, यहां बताया ना, रक्त एक मुक्का मारे तो क्या की? रक्त बाहर निकाली, मुख से खून। भैया रक्त निकल गया तो क्या हो गया? विरक्त। रक्त से मुक्त हो गए मतलब विरक्त हो गए। तो अब तो लंकिनी विरक्त हो गई। रक्त है कहां उसके पास, वो विष है कहां? विरक्त लंकिनी के ये वचन है कि प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। और भैया ये जो करेगा कि हृदय राखी कौशलपुर राजा, तो उसके लिए क्या होगा? गरल सुधारी पुकर ही मिताई, और गोपद सिंधु अनल सितलाई। गरल सुधा, जिसने गुरु के सत्संग के उपरांत क्या होता है? हृदय में रघुपति आते हैं। यही तो है ना गुरु के सत्संग का प्रभाव, हृदय में भगवान आ जाएंगे। जब वो आ जाएंगे तो क्या होगा? गरल सुधा। गरल क्या है? विष। वो क्या बन जाएगा? अमृत। ये तो फालतू बात है, मीरा उदाहरण है। भगवत कृपा हुई तो राणा ने विष दिया, मानो अमृत पिया। अमृत पी गई, विष अमृत हुआ कि नहीं? गरल सुधा रिपु करहि मिताई। और आप याद रखिए, गुरु के सत्संग से भगवत कृपा आप पर हो गए तो
तो आपके शत्रु भी मित्र बन जाते। हजारों उदाहरण बड़े पड़े हैं, आप देख लेना राजस्थान के राजाओं के युद्ध में कि शत्रु मित्र बन गए। अब सबसे बड़ी बात है भैया, ये बताओ, राक्षस तो हनुमान भगवान के शत्रु ही है ना, और तीनों भाई हैं, विभीषण, कुंभकर्ण और रावण, मित्र बन गए कि नहीं? आके विभीषण, गरल सुधा रिपु करहि मिताई, रिपु क्या हो गया? जो शत्रु था वो मीत हो गया। और अंतिम बात है गोपद सिंधु, सागर भी गाय के खुर से जो गड्ढा होता है कहीं कहीं चलने में बरसात में, तो उसको पार करने के लिए नाव मंगाते हैं क्या? नहीं मंगाते होंगे तो मुझे पता नहीं है, अगर गिधौरी में आता हो या कहीं आता हो, तो इतना छोटा सा गड्ढा है, उसमें पानी भरी है, और उसको ऐसे करे बच्चा भी निकल जाए, वो तो लघु भी कर जाए उसको, आजकल तो इतना उतर जाता है, वो भी निकल जाएगा। गोपद सिंधु, इसके उदाहरण पर हनुमान जी स्वयं है। सागर चले जा रहे हैं कैसे? जैसे गाय के खुर से हुए गड्ढे में पानी, उसे पार कर गए, निकल गए। गोपद सिंधु और अनल शीतलाई, अनल माने आग, आग भी शीतल हो जाए। प्रमाण प्रहलाद, बुआ लेके बैठ गई अग्नि में, और उनको तो मस्ती लग रहा है कि एकदम एसी में बैठे हुए हैं 25 डिग्री टेम्परेचर में। बुआ जल गई पर प्रहलाद जी शीतल रहे। अनल शीतलाई, ये कब संभव है? जब आपके हृदय के द्वार पर जो लंकिनी बैठी है, हम सबों का अभी घर क्या है? ये शरीर लंका है, क्योंकि राजा कौन है? अहंकार है। तो द्वारपाल कौन है? लंकिनी है। इस लंकिनी से जब गुरुदेव का सत्संग होगा तो वो द्वारपाल आपको आशीर्वाद देने वाली मिल जाएगी, और हनुमान जी का प्रवेश हो जाएगा आपके लंका में। अब जब हनुमान जी प्रवेश कर गए लंका में, तो सीता से तो मिलना ही मिलना है, शांति मिलना ही मिलना है। ये यात्रा अभी और कई दिनों तक चलेगी। आज इतना ही, फिर कल देखते हैं।